भैया यकीन मानो इस महल की दीवारें और जो पिलर्स हैं इनकी चित्रकारी को सजाने में 80 किलो गोल्ड का इस्तेमाल हो रखा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं और रेणु आए हुए हैं बीकानेर के जूनागढ़ के अंदर, और ये है गढ़ों का गढ़ जूनागढ़। अभी लग जाती ना तेरे सिर फूट जाता तेरा। तो ये है जो देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, दौलत पोल। तो इस दरवाजे का नाम है दौलत पोल। और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ यहाँ के दरवाजे। ये देखो भाई, किले निकल रखी है लिटरली दरवाजों के अंदर से। क्या दरवाजे, ये उस टाइम के दरवाजे हैं जो इतने बड़े बड़े हैं। कितने बड़े हैं ये तो आप इसके अंदर ही देखो, इतने बड़े बड़े ये दरवाजे हैं। और इनके अंदर ये लिटरली किले निकाल रखी है ताकि कोई हाथी वगैरह आए तो वो इस दरवाजे को तोड़ ना सके। हाथी के चुभ जाएंगी, हाथी के चुभ जाएगी तो हाथी कोई आक्रमण करेगा तो वो चुभ जाएगी उसके और वो मर जाएगा हाथी। और ये जो गैप है ये काफी कम दिया जाता था ताकि हाथी को भागने का मौका ना मिले। तो वो जब कम भागेगा तो उतना ज्यादा जोर से या ज्यादा रफ्तार से इस दरवाजे को मार नहीं पाएगा। तो अभी चलते हैं अपने जूनागढ़ के अंदर, देखते हैं क्या यहाँ का सिस्टम है। हाँ मोड़ी, तो कितना पता है ना, मुझे तो पता ही नहीं था ये इसलिए बनाते हैं कि हाथी को जगह मिल जाए, ऐसा कुछ। किसने बताया, मुझे क्यों नहीं बताया? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, कम जगह है तो हाथी को ज्यादा जगह होगी तो वो भाग के आ सकेगा, तोड़ देगा दरवाजा। इतनी जल्दी कैसे सोचा कि ऐसा। और ये है आगे मेरे, उससे आगे फतेह पोल, और उससे आगे अपने चलते हैं आगे हमारे है रतन पोल। ओए रत्नावती, कितने गेट है इसके? गेट ही गेट है इसके, तीसरा गेट आ रहा है। और ये है आगे हमारे सूरज पोल, और ये है सूरज पोल से आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इधर हो जाओ, यहाँ पे ये सिस्टम है सारा का सारा। ये यहाँ पे सबसे पहले आपको मंदिर आएगा एक, और मंदिर के बाद ये है यहाँ का पार्किंग लॉट, और इधर साइड है ये ऑडियो गाइड हमें नीचे, हम खुद ही गाइड है। 200 वाली दे दो। कोई गाइड भी होगा क्या साथ में? हैं? तो दोस्तों, अगर आपको जूनागढ़ विजिट करना है तो अगर आप अकेले एक पर्सन हो और आपको किला किला घूमना है तो आपके लगेंगे 100 रुपये, और अगर आपको म्यूजियम भी साथ में घूमना है तो आपके लगेंगे 150 रुपये पर पर्सन। और पीछे मेरे टिकट काउंटर है, और यहाँ पे अभी हम हमारे गाइड का वेट कर रहे हैं। गाइड आएगा और वो हमें सब कुछ बताएगा कि किसने क्या क्या कांड किए उस टाइम, वो सब हमें पता चलेगा। तो चलो गाइड का वेट करते हैं फिलहाल तो। तो दोस्तों, सबसे पहले है ये एक चढ़ाई, यहाँ से जूनागढ़ की स्टार्टिंग होती है। यहाँ से हम जूनागढ़ के अंदर एंटर कर रहे हैं। अच्छा, तो ये देखिए, ये है यहाँ से ये एक स्लोप जिसपे हम चढ़े जा रहे हैं। और दोस्तों, अभी चल रहा है इस जूनागढ़ के अंदर रंग रूंग का काम, और ये इसके बाद काफी ज्यादा और सुंदर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करवाएंगे। अरे भैया जब मन करे तो भी करवा लो। ओहो, वो लगी क्या? मार दी मेरे। ये देखिए भाई लोगों, इधर आ जाओ अपने 2 मिनट के लिए। तो भैया इनकी तरफ से अलग से टिकट है 200 रुपए का, इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो मत बनाइए। तो चलो क्या आप देख कर समझ रहिए, रानियों के लिए बना रखे हैं, तो इसी भी फोर्ट में आप जाते हैं। भैया गाइड का सिस्टम सारे किलों से अलग है। और किलो में आप जाते हैं तो आपको अलग से हायर करना पड़ता है, पर यहाँ फ्री गाइड मिल रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। भैया अब इनके द्वारा ड्यूटी इतनी सी है कि टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको आप बेसिक नॉलेज आप प्रोवाइड करवाते रहिए और चलते रहिए। अब ये साथ में रहोगे तो बेसिक नॉलेज देते रहेंगे, चलते रहेंगे। अगर फोटोग्राफी के चक्कर में रह गए तो आराम से नंबर फॉलो कर लेना 1 2 33। तो भैया सारे गाइड है वो फ्री नहीं है। जो गाइड आप देख रहे हैं इनकी 400-500 रुपये फीस से पेड गाइड है, साथ में रहोगे बताएंगे। अगर फोटोग्राफी में रह गए तो नंबर फॉलो कर लेना। बाकी भैया और किलो की तरह अलग से अगर गाइड चाहिए तो नीचे मेन गेट है भैया, वहाँ खूब सारे गाइड है, अलग से आपको गाइड मिल जाएंगे। तो वो गाइड भैया पेड गाइड है। ज्यादा सुंदर है, ये 350 साल पुरानी चित्रकारी है, पूरा गोल्ड लीफ का काम है नेचुरल कलर्स के साथ। तो ये शीशे पहले नहीं लगे हुए, ठीक है। लोग आते थे बिल्डिंग की चित्रकारी को खराब कर देते थे, इन्हीं 5-10 सालों में लगाए।
इस प्रकार के कपड़े के पंखे होते थे जिन्हें डोरी की सहायता से चलाया जाता था। ऐसे तो चलेंगे नहीं ना, डोरी को जोड़ना पड़ेगा। तो राज तिलक दरबार है 1600 किधर है पंखे? वो देखा नहीं। थोड़ा थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जोड़ दो आंखों को, जोड़ दो, ठीक है। कौन से पंखे हैं? वो पंखे हैं क्या? पंखे है देख। ये अरे ये जो कपड़ा से लटका हुआ है। हाँ, ये डोरी की सहायता से राजा को हवा देने के लिए ये पंखा है इतना बड़ा। चैन है, कंप्यूटर का आना बंद करने के लिए लगा रखी है। वो चैन बताता हूँ मैं। तो आप लोगों ने इंद्रधनुष के आपने 7 कलर देखे हैं, वो सूर्य भगवान के 7 घोड़ों को सिग्निफाई करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। ये जो मार्बल का जो एक पीस होता है उसके अंदर बना, इसमें आप कोशिश करेंगे इसमें कोई भी जॉइंट्स नहीं है, तो एक पीस जो होता है इसमें। फूल महल की बात करें तो ये तो रॉयल फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ गया, इसलिए इसको उन्होंने ताला लगा के। ये फूल महल तेरे को पता है क्या? हनीमून पॉइंट राजा। सच में? आओ गप्पे रहते हो, मुझे बेवकूफ बनाते हो। ठीक है। बर्तन है, सही बर्तन। देखकर आपको आगे चलना है। जगह कम है इसलिए थोड़ा देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सिल्वर नहीं है ये, पीतल है ये। कितने बड़े बड़े बर्तन है ना। इसके अंदर पीने का पानी भरकर रखा करते थे, कॉपर के बने हुए हैं। ऊपर का ये राजाओं की तलवारें 27 किलो की तलवार उसमें लेते थे राजा जी। ये देखो राजकुमार कदम सिंह जी बहुत ही ब्रेव थे। या आप उनकी तलवार आप देखो, इसका वजन तलवार का वजन आप देखो 27 किलो है। और ये नीचे जो फ्लोर आप देख रहे हैं इसको इन्होंने अभी क्या 10 साल पहले चेंज करवाया है। सामने ये 2 तलवारें आप देखो, इनके हैंडल के ऊपर कुंदन का काम हो रखा है। शादी विवाह जैसे शुभ उपलक्ष्य पर इन 2 तलवारों को यूज में लिया करते थे। अब ये ढाल है, अगर सामने से तलवार से तीर से अगर भाले से अटैक हो रहा होगा तो हाथ में ढाल होगी तो अपना बचाव किया जा सकता है। अब राजाओं की सवारियां पहले जब बाहर निकलती थी तो ये राजा जी के जो सैनिक जो होते थे इनको अपने हाथ में पकड़ कर लेके चला करते थे। ये सारे के सारे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पीतल के बने हुए हैं। आइए पास में दिखाते हैं। जब राजा जी की सवारी बाहर निकलती थी तो राजा जी के जो सैनिक जो होते थे इनको अपने हाथ में पकड़ कर लेके चला करते थे। पीतल है। अब ये एक मछली का मुंह है सर, समुद्र में कई प्रकार की मछलियां होती है ना। आओ अब आपको एक महल दिखाएंगे जहाँ 80 किलो गोल्ड का काम आपको देखने को मिलेगा चित्रकारी के तौर पर। तो भैया यकीन मानो इस महल की दीवारें और जो पिलर्स हैं इनकी चित्रकारी को सजाने में 80 किलो गोल्ड का इस्तेमाल हो रखा है। और यहाँ बहुत सारी हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है, छतरिये, लैला मजनू। ये महाराजा अनूप सिंह जी का कॉन्फ्रेंस हॉल था जिसे उन्होंने 1669 में बनाया है। ये जो कारपेट आप जो देख रहे हैं द मेड बाय द प्रिजनर्स, बीकानेर की जेल में बंद कैदियों ने बनाया, ये 100 साल पुराना कारपेट आप देख रहे हैं। महल के दरवाजे आप देखो, अखरोट का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी के बने हुए हैं, तो वॉलनट वुड है अखरोट के पेड़ की। अब ये जो बाहर आप ये टाइल्स आप देख रहे हैं ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी टाइल आप देख रहे हैं, इटालियन टाइल्स हैं। इटली में एक शहर है सिसिली, वहां से लाई हुई टाइल्स है जहाँ का माफिया पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इटालियन टाइल फ्रॉम सिसिली। अपने तो यहाँ मिलती नहीं ऐसी। अपने यहाँ सब अच्छी मिलती है। अच्छी मिलती है क्या? नहीं ऐसी नहीं मिलती ना, अपने तो मकराना वगैरह वो व्हाइट मार्बल काफी चलता है। बीकानेर की टाइल्स बहुत फेमस है भैया। भैया आप देखो पूरा इन्होंने एक बरसात का सीन बना रखा है, बादल, बिजली, पानी। अब आप यहाँ देखो ये संगीत के यंत्र आप देखो, वीणा, सितार। ये मूर्ति आप देखो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता जी की है, हैदराबाद से लाई हुई है। सर पुराने टाइम में भी कूलर हुआ करते थे जो कि बिना बिजली के ऑपरेट होते थे। कूलर में एक तरफ से पानी आता है और एक तरफ से हवा आती है, ये सिस्टम होता है ना। तो पानी का समझो, ये पानी की टंकी है, ऊपर क्या एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, उसका इसके अंदर कनेक्शन दिया है जिसमें पानी क्या प्रेशर से ऊपर से आता था, फिर यहाँ से पानी क्या हल्का सा प्रेशर से बाहर निकलता था। जो पानी निकल रहा है उसकी जरूरत नहीं है तो उसको यहाँ से चालू और बंद कर सकते हैं। फिर एक ड्रेनेज है ताकि पानी बाहर निकले, यहाँ ठहरे ना। और ऊपर इन रिंग्स के अंदर सेट करते थे कपड़े का पंखा, जो मैं बता चुका हूँ कि डोरी की सहायता से चलाते थे। तो कपड़े का पंखा तो ऊपर से क्या हवा फेंकता था और ब्लेड में से क्या यहाँ से पानी की बूंदे आती थी। पानी की बूंदे और कपड़े के पंखे से हवा मिलकर नेचुरल कूलिंग का काम किया करते थे। चांदी का दरवाजा लगाया हुआ था सर 65 किलो का। बाद में सुरक्षा कारणों की वजह से उस चांदी के दरवाजे को इन्होंने दीवार में सेट करवा
दीवार में दिख रहा है आपको 65 किलोग्राम का चांदी का दरवाजा, जो कि राजाओं के टाइम में यहाँ पर लगा हुआ। देखो भैया, किला ना बहुत बड़ा किला है, लेकिन किले के रास्ते आपके सामने छोटे बना रखे हैं। वो छोटे रास्ते इसलिए बना रखे हैं कि अगर खूब सारे दुश्मन अगर इस किले में अटैक करने के लिए आएंगे ना, तो इन छोटे रास्तों में से आप देखो एक बार में एक ही आदमी अटैक करने के लिए ऊपर जाएगा। तो आगे राजा जी के 6 विश्वास पात्र सैनिक अपने हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें लेकर खड़े रहेंगे। तो जो भी आदमी यहाँ से अटैक करने के लिए ऊपर जाएगा, उसकी तो वो क्या गर्दन ही काट देंगे। लेकिन आप लोग तो ऊपर घूमने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपका स्वागत करेंगे। आइए, आपका स्वागत है। पुराने समय में कुछ कलाकार होते थे जो अपनी खुशी से इन तलवारों पर, किलों पर क्या करते थे, नंगे पांव डांस करते थे। आपको विश्वास नहीं होता, इन तस्वीरों में देखो आप, ये बच्चा स्पेशल है, ये आदमी स्पेशल है, इसलिए बड़ी आसानी से नंगे पांव डांस कर रहे हैं। सर अगर आप भी स्पेशल है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। बंटी करेगा, करना है तो मानिए सर आप स्पेशल हो सर। ये आप देखिए गेम्स टेबल है, चेस, कार्ड, जो भी इंडोर गेम्स होते थे ना, लाइक चेस, कार्ड, वो यहाँ खेला करते थे। देखिए जो बगीचा आप देख रहे हैं, इस बगीचे को बोलते हैं शिव बगीचा, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग है। आपको दिख रहा है राइट साइड में शिवलिंग। इसके अलावा सर वो बड़ा दरवाजा आप देख रहे हैं, उस बड़े दरवाजे के पीछे राजा जी के घोड़े हुआ करते थे, और बड़े दरवाजे के आगे जो 4 दीवारी आप देख रहे हैं, वहाँ राजा जी का हाथी बांधते थे। सर किले में एक वीआईपी जेल की व्यवस्था है, वो देखिए वीआईपी जेल, वो देखो सीढ़ियों के ऊपर सीढ़ियां है ना, तो पुराने समय की वीआईपी जेल। इस राजा जी का मंत्री, सेनापति अपना काम अगर गलत ढंग से करेंगे, उसको वहाँ कैदी बना कर रखेंगे, वीआईपी कैदी। देखिए भैया, बेड आप लोगों के सामने है, और बेड की ऊंचाई इन्होंने कम करके रखी है ताकि कोई दुश्मन नीचे घुसकर अटैक ना कर पाए। फिर दूसरी बात और है कि ये 2 फीट टांगे पलंग के बाहर रखकर सोते थे। कोई इमरजेंसी के वक्त राजा जी को बांध कर मारने की कोशिश करें तो ये पलंग सहित खड़े होकर लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए बेड छोटा और हल्का रखा है। आगे बढ़िए, झूले के पास एक और बेड आपको दिखाएंगे, वो भी छोटा और हल्का है। आइए आगे बढ़ते हैं। राजा जी एक रानी धरना होती, खड़ी होती रानी। तो बता देते हैं कि एक शीशे के आगे एक ऑयल लैंप जलाते थे ना, तो बहुत ही बढ़िया क्रॉस लाइटिंग होती थी। आप समझ गए सर। अब रानियों के घूमने के लिए गैलरी बना रखी है। पहले रानियों के बाहर बहुत कम जाती थी, बहुत कम, तो उनकी सेहत अच्छी बनी रहे तो एक लंबी गैलरी बना रखी है रानियों के घूमने के लिए। मोटी आप लोग मेरी बात को सुनिए। नीचे राजा जी का दरबार लगा करता था, तो ये झरोखे यहाँ से रानियां देखा करती थी। लेकिन आप है ना, इसलिए आपको अंदर से दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है सर। देखिए बीकानेर के राजा अपनी जनता के लिए 47 के बाद में बहुत सारे स्कूल और कॉलेज, हॉस्पिटल बनाते हैं, तो जनता राजा जी को धन्यवाद भेज रही है इन पत्रों के माध्यम से। सक्सेसफुली आपने किले का पुराना हिस्सा तो घूम लिया, नया हिस्सा आप घूमोगे जो कि 1902 से लेकर 1937 के बीच में बना हुआ। सर वहां जो आपको महल है वो काफी बड़े महल, बड़े दरवाजे और खूब सारे तलवारें, बंदूकें, जो कि आप लोगों को देखने को भी मिलेंगे सर, फोटोग्राफ करने को भी मिलेंगे, पर सर ध्यान रखना है चलाने को नहीं मिलेंगे। आइए चलिए। आप लोग बीकानेर से? नहीं सर, गंगानगर से। तो आप क्या यूट्यूब चैनल चलाते हैं? यस सर, चाय की पाठशाला के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। चाय की पाठशाला, क्या बात है। देखें अभी तो फोन हाथ में बारूद के पाउच आपको दिख रहे हैं, और ये बारूद से चलने वाली बंदूक आप देखो 30 किलो की है, इसे ऊंट के ऊपर रखकर चलाते थे। सर बंदूकें 50 किलो की भी हुआ करती थी। ये देखो ये बंदूक है, इस बंदूक का वजन 50 किलो है, इसलिए इसको हाथी के ऊपर रखकर चलाते थे। और सर राजस्थान में सबसे पहले बिजली बीकानेर शहर में आई थी 1914 में। तो ये राजस्थान का सबसे पहला बिजली से चलने वाला पंखा आप देख रहे हैं, 1914 का है। 100 साल हो गए सर, अभी भी चल रहा है सर, आगे भी चलेगा सर, अपन भी देखिए आप लोगों के सामने जो शीशा आप देख रहे हैं ना, ये बेल्जियम कंट्री से लाया हुआ शीशा है, 100 साल पुराना। ये मार्बल आप देख रहे हैं इटालियन कंट्री से है। ये वुड आप जो देख रहे हैं वो फ्रेंच कंट्री से है। लेकिन सर ये जो फेस आप जो देख रहे हैं वो सारे इंडियन कंट्री से हैं। Am I right सर? यस सर। आइए सर, हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको लेके चलते हैं, वहाँ फोटोग्राफी के लिए रुकेंगे सर। आइए। सिंहासन आप देख रहे हैं, ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ सिंहासन है, जो कि 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब छत का काम आप देखो, मजबूत छत के बाद में अलग से लकड़ी की छत है, और दीवारों का काम आप देखो इन्होंने पत्थर का करवा रखा है।
राजा अगर युद्ध में जाएंगे तो वो 36 किलो का ड्रेस पहनेंगे। राजा अगर शुभ कार्यों के लिए जाएंगे तो 10 किलो का ड्रेस पहनेंगे। आराम से जाकर आइए, सब देख कर आइए, फोटो लेकर आइए। पहनकर लगा तो तीर है, नहीं तो तुक्का। तुक्का इज कॉल्ड टू स्मॉल एरोस। हाँ सर, अगर जान से मारना है तो जहर लगाओ। खंजर। मुझे अच्छा लगेगा। छोटे मोटे बड़े बड़े सब टाइप के ना। एक ले चलते हैं घर पे, कमी कुल्हाड़ियाँ। कुल्हाड़ियाँ युद्ध में काम आती थी। और यार ये वाली शानदार है ना कुल्हाड़ी। हाँ, यूपी का ही है यार, ये लोहा देखो कैसा है ना, कपड़े वाला। पकड़े वाला लोहा है क्या? ये देखिए 10 किलो की ड्रेस है, 10 किलो की ड्रेस पहननी पड़ती थी। यहाँ कौन सा है? ये क्या होता है सर पे? ये सर पे, ये तो बात ये भी आता था, ये हाथों पे, ये हाथों पे, कोहनियों पे। ठीक है, ये आगे उस ताकि पे तलवार और भाला लगना ओ। सके ना। वो पैर के, बताओ, और फिर ये पहना जाता था सही है। ये बहुत सियासन लोहे का। 800 साल पुराना है। बीकानेर की रॉयल फैमिली यूपी से बिलोंग करती है। और फिर ये देख, ये भी हथियार है। अलग टाइप का नहीं। ये सेरेमोनियल है, ये देख तिखे नहीं है कोई भी। नहीं चलता। तो मतलब कोई छोटी मोटी चीज सभा होती थी, कोई कुछ होता था ना, तब की है। तो क्या करते थे इसका? तो ये ऐसे इसके एक प्रकार से हाथ में कुछ तलवार वगैरह नहीं होती थी। ये देख, ये हथियार है। बस ये ना। सर 1937 का कॉन्फ्रेंस हॉल है। अब तक आपको शिकायतें थी ना कि और दरवाजे ये देख, छोटे हैं, अभी दरवाजे आप ये बड़े वो हो गए हैं। हथियार है जिससे हाँ, ये सर 1920 शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। 1937 में कंप्लीट। क्या नाम है? अरे ये वो नहीं है, वो तो बाघ नख था। बाघ नख तो हाथों पे रहता था, आगे आएगा कहीं। पत्तियों की चित्रकारी आप देखते हैं ना, ये क्या है? तो ये अरे मेरे को सब आपको पता है, मैं जानी जानू पंछी जान। बने हुए होते हैं, ये जानवर बने तुम्हें हुए पता क्या है? ये देखिए तलवार, ये तो तलवार है, मुझे ये पता देख है। सारा कुछ सांपला तलवार। सरपिल्ला सरपिल्ला का जो का राज परिवार है वो यूपी से बिलोंग करता है। यूपी में एक जगह है कन्नौज, ये सियासत बताता हूँ आपको। उससे पहले बीकानेर शहर में पुराने समय में इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। ये पुराने टाइम की इलेक्ट्रिक लाइटिंग है। जब इनमें पावर जोड़ा जाता था तो इनसे बाहर इलेक्ट्रिक लाइटिंग आती थी। देखा कितने शौकीन थे राजा महाराजा। 1937 के बीकानेर के कुछ यादगार फोटोग्राफ आए। सर 1937 में आप देख सकते हैं बीकानेर की गलियों में सौंदर्य साबुन लक्स का है, आपको दिख रहा है। अब थोड़ी देर बाद आपको एरोप्लेन भी दिखाया जाएगा। आइए सर, आप महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस, डाइनिंग हॉल देखिए। उसके बाद आप ये है महाराजा गंगा सिंह जी इनकी का। ड्रेस लग रही है सारी। वो देख, अपने गंगानगर में पानी को ले गए थे। महाराजा गंगा सिंह जी जिनके नाम पर श्री गंगानगर है, ये आप उनकी स्पेशल आर्मी की यूनिफॉर्म, ऑफिस का हाँ, सामान। ये उस जमाने का एक क्रांतिकारी आविष्कार है, टेलीफोन इंटरकॉम। इसमें वायर का कनेक्शन करने पर पूरे किले में बात की जाती है, रिसीवर अलग से जोड़ना पड़ता है। पूरा। देखिए महाराजा गंगा सिंह जी की मूछें आप देख रहे हैं ना, थोड़ी सी बड़ी है, तो अंग्रेजी पार्टी में सूप पीते वक्त अक्सर दिक्कत होती थी। तो महाराजा गंगा सिंह जी बहुत ही स्मार्ट महाराजा थे। अपने लिए चांदी का चम्मच विथ एक्स्ट्रा ब्लेड के साथ, जब भी सूप पियेंगे तो ब्लेड से मूछों पर उठेगी और सूप पीने में उनको आसानी रहेगी। ये दिखाता है स्पेशल चम्मच, स्पेशल ब्लेड। वाह, स्पेशल ब्लेड बोरा बड़ा सा। मुंह से सेट करने के लिए भाई पूरा शौकीन था। चम्मच के अंदर ब्लेड आपको दिखाई बॉटल भी है, कटोरी वटोरी सब पड़ रहा है सर। चम्मच के अंदर ब्लेड। बीकानेर को कई ट्रेनें दी थी पुराने समय में, ताकि बीकानेर का बड़े शहरों से व्यापार बढ़े, तो उनके द्वारा लाई गई एक ट्रेन। एशिया की सबसे बड़ी कैनाल गंग कैनाल दैट टाइम महाराजा गंगा सिंह जी लेकर आए थे 1927 में। 1927 में इस कैनाल की लंबाई 120 किलोमीटर थी, इसे अब आगे फैलाया गया है। ये गंगा सिंह जी है। गंगा सिंह जी एक ऐसे महाराजा थे जिनका 7 साल की उम्र में राज तिलक हो गया था। आइए मैं उनका 7 साल का फोटो दिखाता हूँ। ट्रेन, नहर, बिजली जैसे बड़े बड़े काम करवाए हैं। नीचे जाते हैं आपको एक 100 साल पुराना एरोप्लेन आपको मिलेगा। आराम से देखिए एरोप्लेन की उस टाइम की बैठ के जाते थे। राजा बैठ के जाता था, पता नहीं रानी बैठ के जाती थी। ढका हुआ नहीं होता था क्या? और ये पालकी है, पकड़ के कई जने पकड़ लेते होंगे ना। ये भी देख अलग अलग डिजाइन की ये पालकियां। रानी के लिए होती होगी। रानी के लिए है क्या? रानी को सांस कैसे जाता था। ये भी देख पालकी। इसमें आ जाता होगा। इसमें तो वो लेट सकती थी ना आराम से। ओ तू लेट के देखिए। मैं तो पूरी आ जाऊंगी, रानी तो मेरे से लंबी। 100 साल पुराना एरोप्लेन
वाओ, ये रियल है? मैं अभी भी चाहूँ तो इसको बाहर निकाल के उड़ा सकता हूँ। ये देखो, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ DH-9DE हैवलैंड प्लेन। महाराजा गंगा सिंह जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हेल्प की थी, तो उनसे खुश होकर उन्होंने महाराजा गंगा सिंह जी को ये प्लेन दिया था, ताकि वो इधर उधर बढ़िया घूम सके, मजे मार सके अपने रानी के साथ, इधर उधर जा सके। अरे बैठ तो के इस पे चढ़ के जाते पर थे रानी क्या? कभी गई नहीं उनके साथ, तो अक्सर ये अरे प्लेन, बैठते कहाँ थे? वो दो जने बैठे तो हैं और आगे बैठे क्या वो वो? नकली से बिठा दिए क्या? हाँ, तो नकली है तो वहाँ पे असली बंदे ही बैठते थे। तो ये काफी शानदार प्लेन है भाई, काफी बड़ा है, ये ह्यूज प्लेन है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम प्लेन है। ये क्या है? ये तो बताओ। ये वो है क्या? जो मेरे हिसाब से जो हाथियों पे लाद के और वो चला जाता था ना, अच्छा अच्छा, वो सिस्टम है। साइडों में। साइडों में कौन सा पर? ये क्या है? ये देखिए, ये है उस जमाने की लिफ्ट। और Do you know? सच्ची में लिफ्ट है। अरे लिफ्ट है तो ये, मेरे को ऐसे तो फिर हिस्ट्री पढ़ के कुछ तो याद हुआ ही है। तो क्या लिफ्ट थी उस जमाने की ये देखो बंदूकें, काफी शानदार है। इन बंदूकों का उपयोग राजा क्या करता था शिकार के लिए। ये है जो उनके हाथियों के घोड़ों के ऊपर जो बांधते थे ना, वो सिस्टम। और ये है यहाँ का बीकानेर का जाना माना प्लेन हैवलैंड। तो दोस्तों, आज हम अच्छे से घूमे जूनागढ़ को, काफी शानदार रहा हमारा ट्रिप, मजा ही आ गया देख के। और ये ट्रिप अब जाएगी YouTube के ऊपर, तो देखते रहिए YouTube चाय की पाठशाला। तो अब वापस हम उसी स्लोप पे आ चुके हैं, मैं और रेणु। देख, उतरते वक्त जोर नहीं आ रहा ना? नहीं। तो यहाँ पे तू ऐसे लेट जा, तो रुड़कती जाएगी। थक गई यार। ओए अंग्रेज नहीं बाज गई बारी। थक गई मैं। ओए अंग्रेज नहीं बाज गई। थक गई मैं। अंग्रेज नहीं बाज गई। मैं थक गई यार। तो गोदी चुपोगे तेरे को? यस। वाह, देख लेने दो। ओ, मैं भी ऐसे चलूंगा। ओवर एक्टिंग की दुकान मेरी चुप उड़ जाएगी। तो ये हुआ हमारा ट्रिप खत्म। महल में टाटा, बाय बाय, महल में चलते चलते दाता सब पे मेहर करे। महल में चलते चलते चप्पल